हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन मूवी एक्सप्लेन, जहां पर हम बात करने वाले हैं बड़े मियां छोटे मियां मूवी के बारे में। इस मूवी की स्टार कास्ट है अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ एंड सलार मूवी के वर्धा राजमन्नार यानी कि पृथ्वीराज सुकुमार। तो आइए दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी को स्टार्ट होते ही हम आर्मी के कई सारे व्हीकल्स को देखते हैं। सभी व्हीकल्स के अंदर काफी सारे सोल्जर होते हैं जो कि एक स्पेशल बॉक्स को कहीं ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, यहीं पर बैकग्राउंड में हमें पता लगता है कि हमारे कंट्री इंडिया के कई सारे दुश्मन हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, और ये देश हमारे देश के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना दोनों ने एक साथ मिलकर कंट्री इंडिया पर अटैक किया, तो वो सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत बुरी होगी, क्योंकि उसमें इंडिया को टू फ्रंट वार लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए इन सबसे बचने के लिए इंडिया ने एक बहुत बेहतरीन एडवांस चीज का डेवलप किया है, और इन व्हीकल्स के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर इस एडवांस चीज को रखा गया है। अब वो एडवांस चीज क्या है ये हमें नहीं बताया जाता है, इस बारे में हमें वीडियो में आगे पता लगेगा। दोस्तों, ये व्हीकल्स उस बॉक्स को लेकर कहीं सेफ जगह जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन व्हीकल्स के ऊपर अटैक हो जाता है और कई सारे गार्ड जो कि गनमैन होते हैं वो हमारे ऊपर हमला कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे सोल्जर्स को मार देते हैं। एंड फिर यहीं पर हम देखते हैं कि एक मार्क्समैन आता है, फिर वो उस बॉक्स को लूट कर लेके चला जाता है। ये मार्क्स वाला आदमी ही इस मूवी का मेन विलेन है। यह बात आर्मी के हाई कमांड को पता लगता है। फिर वह लोग मीटिंग करते हैं। मीटिंग के दौरान मार्क्समैन ने एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके धमकी के साथ भेज देता है। जैसे ही हाई कमांड वाले इस वीडियो को देखते हैं, वैसे ही वह मार्क्समैन बोलता है कि अब मैं इस पूरे इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यह देखकर इंडिया के बड़े आर्मी चीफ सोचते हैं कि यह मार्क्समैन कौन हो सकता है, और फिर ये लोग उसे ट्रेस करने लगते हैं, जिस पर कि उन्हें ट्रेसेस तो नहीं मिलते, बट वो लोग अपने बॉक्स को ट्रेस कर लेते हैं। एंड फिर उससे यह पता लगता है कि उनके उस बॉक्स को यूके में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि अगर उसने इस बॉक्स को यूज कर लिया, हमारा देश खतरे में आ जाएगा, और इसीलिए हम इस मिशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इसके बाद फिर हम कर्नल आजाद को देखते हैं, जो कि यहाँ हाई कमांड से कहते हैं कि अभी अब इस मिशन को सिर्फ 2 सोल्जर ही पूरा कर सकते हैं, एंड वो दोनों सोल्जर हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब इसलिए हमें उन दोनों को यूके में भेजना चाहिए, ताकि उस मिशन को पूरा करके इंडिया में उस सेफ बॉक्स को वापस ला सकें और उसे उस मार्क्समैन से बचा सकें। कर्नल आजाद की बात को सुनकर हाई कमांड और आर्मी ऑफिशियल इस बात को एग्री कर देते हैं। और फिर इस मूवी के अंदर मानसी चिल्लर, जो कि इस मूवी में कैप्टन निशा होती है, उससे यह कहता है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों को ही कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था, जो कि आज से 7 साल पहले। बट वो जानते हैं कि वो दोनों कहाँ पर हैं, पर इसके लिए कैप्टन निशा को उन दोनों के पास जाना होगा और उन दोनों को इस मिशन के लिए वापस लाना होगा। यह सुनते ही कैप्टन निशा कर्नल आजाद से बोलती हैं कि आखिर जब वो दोनों इंडियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर हो, तो आखिरकार उन दोनों को कोर्ट मार्शल क्यों किया गया था। बट ये सुनते ही कर्नल आजाद उससे कहता है कि उनका कोर्ट मार्शल क्यों किया गया है, ये तो एक बहुत लंबी कहानी है, इसलिए अब वो इसे कुछ नहीं बताएगा। लेकिन कर्नल आजाद कहता है वो निशा को एक ऐसी घटना बता सकता है जो उन तीनों ने मिलकर करी थी। कर्नल आजाद कैप्टन निशा को बताता है कि आज से 8 साल पहले तीनों ने अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन किया था और वो मिशन सक्सेसफुल रहा। कर्नल आजाद निशा को स्टोरी बताते बताते 8 साल पीछे चली जाती है, जो कि यह कहानी में एंट्री होती है बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, जहाँ पर बड़े मियाँ अक्षय कुमार होते हैं, जिनका नाम है कैप्टन फिरोज, और उन्हें प्यार से फ्रेडी कहा जाता है। और वहीं पर छोटे मियाँ का रियल नेम होता है राकेश, जिन्हें रॉकी कहा जाता है। एंड वह दोनों फ्रेडी और रॉकी यानी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कहलाते हैं। और फिर मिशन के टाइम कैप्टन फिरोज और राकेश के साथ साथ कर्नल आजाद तीनों अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आ जाते हैं। यहाँ पे कर्नल आजाद उन दोनों से कहते हैं कि उनका मिशन है कि उन दोनों को बॉर्डर के अंदर जाना है, जहाँ एक आतंकवादी संगठन है, उन आतंकवादियों के बेस में घुसना है, जहाँ पर उन लोगों ने कई सारे इंडियंस को हॉस्टेज बना रखा है, उन सबको छुड़ाकर वापस लाना है। इस मिशन के लिए वो तीनों एक नाम सोचने लगते हैं। बट उसी टाइम कैप्टन राकेश कहता है कि अभी जो हाल ही में एक मूवी आई है, हम अपने मिशन को उसी मूवी के नाम रखते हैं। और उस टाइम बड़े मियाँ छोटे मियाँ की एक नई मूवी आई होती है और यहीं से उनका नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रख दिया जाता है। और वो अफगानिस्तान में एंट्री करके आतंकवादियों के बेस में घुस जाते हैं और चुपके से इंडियन हॉस्टेज तक पहुंच जाते हैं, और वो दोनों सभी इंडियंस को वहां से निकाल लेते हैं। और फिर वो लोग गोलाबारी करके कुछ आतंकियों को मार के बाहर आराम से निकल जाते हैं। फिर ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। और फिर कर्नल आजाद निशा से कहते हैं कि ये बहुत ही बहादुर सोल्जर है, और मैं यहाँ तक कि ये भी कहूंगा कि वो दोनों मेरे इंडियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर में से एक है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ वो ही पूरा कर सकते हैं। फिर कर्नल आजाद निशा से कहते हैं कि तुम उनके पास जाओ और उन दोनों को इस मिशन के लिए कन्विंस करो। फिर निशा सबसे पहले छोटे मियाँ के पास जाती है। इस टाइम देखा जाता है कि टाइगर श्रॉफ एक फायरमैन का काम कर रहा होता है। फिर जब कैप्टन निशा उसके पास आती है और मार्क्समैन का वीडियो दिखाती है और सब कुछ बताती है, जिससे रॉकी जल्दी से राजी हो जाता है और वो मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बड़े मियाँ के पास जाते हैं, लेकिन बड़े मियाँ इस मिशन के लिए मना कर देता है और निशा से कहता है कि मैंने और छोटे मियाँ ने देश के लिए सब कुछ किया है, और तब भी इंडियन आर्मी ने हमारा क्या किया, कोर्ट मार्शल कर दिया, एंड इसी वजह से मैं नहीं आऊंगा। बड़े मियाँ के इसी वजह से कहने पर निशा और छोटे मियाँ वहाँ से चले जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं छोटे मियाँ और निशा दोनों यूके आ जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन निशा पैम से मिलवाती है, और पैम से मिलते ही निशा बताती है कि वैसे तो ये स्पाई है, लेकिन असल में यह एक इंडियन स्टूडेंट है जो कि इंडिया के लिए काम करती है, और यह लड़की बहुत स्मार्ट है क्योंकि इसे मशीन और टेक्नोलॉजी का बहुत ही नॉलेज है। ऐसे नॉलेज के साथ साथ ये लड़की हैकिंग में भी एक्सपर्ट है, और यह किसी भी सिस्टम को बड़े आराम से अपडेट कर सकती है। और ऐसे ही जब हमने अपने बॉक्स को ट्रेस किया था, तो हमें पता लगा कि वहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पर कई बहुत सारे सिस्टम है, इसलिए उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें पैम की जरूरत है। इसके बाद
बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका बॉक्स रखा हुआ होता है। ये लोकेशन एक बिल्डिंग के अंडर होती है और उस जगह पर बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल के साथ साथ बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। फिर भी छोटे मियाँ और निशा पैम तीनों मिलकर उन गार्ड को ठिकाने लगाते हैं और सारे सिस्टम को ब्रेक करते हुए वहाँ अंदर चले जाते हैं। अंदर आके उन्हें एक वॉल्ट दिखता है और उसी वॉल्ट के अंदर उनका बॉक्स रखा हुआ होता है। लेकिन वहाँ भी वो लोग देखते हैं कि कई सारे गार्ड होते हैं, लेकिन छोटे मियाँ उनको बीट करते हुए तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक और मार्क्समैन आता है जो कि पहले वाले मार्क्समैन से थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि छोटे मियाँ उसे भी बीट करता है, बट हम ये देखते हैं कि इसे जितनी भी इंक्रीज आती है उसे उसकी सारी इंक्रीज रिकवर हो जाती है और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है छोटे मियाँ को और वो बुरी तरह से मारता है। सभी गार्ड आ जाते हैं और जब सभी गार्ड के आने पर वो तीनों वहीं पर घिर जाते हैं। उनको घेरे जाने के बाद गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं, फिर छोटे मियाँ को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे बड़े मियाँ की एंट्री हो जाती है और फिर उन गार्डों पे बड़े मियाँ गोलियां चलाने लगता है और फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ मिलकर सभी गार्ड को ठिकाने लगाते हैं। सभी गार्ड को बीट करने के बाद पैम उस लॉक को खोल देती है और जैसे ही वो लॉक खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे बॉक्स की जगह सोनाक्षी सिन्हा होती है, जिसके हाथों को बांध कर वहाँ पे रखा जाता है। कि वो छूटते ही बताती है कि वहाँ पर जो बॉक्स था वहाँ वो खुद ही थी, जो कि इंडिया के लिए काफी एडवांस और इम्पोर्टेंट चीज है, वो खुद ही है। सोनाक्षी सिन्हा इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करती है और ये सब बात बताती है कि इंडिया ने जो चीज डेवलप की है वो असल में एक डोम सिस्टम है। अभी इसे इंडिया ने एक्टिवेट कर रखा है और जब तक ये एक्टिवेट रहेगा तब तक जितने भी अटैक्स बाहर से होंगे वो इंडिया के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। जैसे ही कोई भी मिसाइल इंडिया के ऊपर होगा वैसे ही हमारा डोम सिस्टम एक्टिवेट होकर मिसाइलों को डीएक्टिवेट कर देगा और वो वेपन या मिसाइल इंडिया के अंदर आ ही नहीं पाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके डेटा को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं उसे हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर किया गया तो वो किसी के द्वारा हैक भी किया जा सकता है। तभी आर्मी ऑफिशियल के हाई कमांडर ने यह फैसला लिया था कि उस डोम के डेटा को सोनाक्षी सिन्हा के माइंड में इनक्रिप्ट करेंगे की आवश्यकता अनुसार सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग से कनेक्ट करके वो सभी डोम्स के डेटा को इनक्रिप्ट करके डिस्क्रिप्ट कर सकें। और इस डोम सिस्टम का नाम दिया गया था करण कवच, जो कि इंडिया को हर बाहरी खतरों से बचाता है। और करण कवच के डेटा को इसलिए सोनाक्षी सिन्हा के माइंड में डाला गया था कि वो भी एक इंडियन आर्मी की सोल्जर थी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब बड़े मियाँ इन सभी सारी बातों को सुनता है तो उसे इन बातों पर शक होने लगता है और वो छोटे मियाँ से कहता है कि अगर मार्क्समैन को करण कवच का डेटा लेना होता तो उसे सिंपली सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग से निकाल चुका होता और अब तक तो उस डेटा को निकालकर इसे मार दिया होता। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बल्कि ऐसा करने के बजाय उसने सोनाक्षी सिन्हा को बॉक्स के अंदर कैद करके रखा और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वह हमारे आने का इंतजार कर रहा था। तभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इन पर अचानक से अटैक होता है और तभी हम देखते हैं कि वो मार्क्समैन जो सोनाक्षी सिन्हा को किडनैप किया था और वो यहाँ अपने टीम के साथ आता है और वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ निशा बाकी सबको पकड़ लेता है और उन सबको अपनी जगह ले जाता है। यहाँ पर मार्क्समैन इन सभी को चैन से बांध देता है एंड फिर वो यहाँ पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के सामने आता है और मार्क्स को हटाता है एंड देन फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जानते हैं कि वो मार्क्समैन और कोई नहीं कबीर है, जो कि उन दोनों का पहले दोस्त हुआ करता था और वो इनसे बदला लेने के लिए ये सब किया होता है। यहाँ पर उन दोनों से बात करने के बाद मार्क्समैन यानी कि कबीर निशा से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तुम ये सोच रही होगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर इसलिए कबीर डॉक्टर निशा को सब कुछ समझाता है। स्टोरी आज से 7 साल पीछे जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कबीर तीनों दोस्त होते हैं, जहाँ पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ एक सोल्जर होते हैं, लेकिन जो कबीर होता है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि यूके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है और वो बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाता है। फिर हम ये देखते हैं कि कबीर इंडिया में आता है और आर्मी ऑफिशियल के हाई कमांड के साथ मीटिंग करता है। यहाँ पर वो अपने एक बड़े प्रोजेक्ट को रिवील करता है। इस मीटिंग के अंदर बड़े मियाँ छोटे मियाँ और कर्नल आजाद के साथ साथ और हाई कमांड के काफी बड़े ऑफिसर होते हैं एंड इसी मीटिंग के अंदर कबीर एक खुलासा करता है कि वो 15 साल से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता था और उस प्रोजेक्ट का नाम है सोल्जर एक्स। सोल्जर एक्स को एक्सप्लेन करते हुए कबीर कहता है कि काफ़ी सारे वॉर्स एंड मिशन के अंदर इंडियन सोल्जर मारे जाते हैं जिससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है और इसीलिए वो अपना सोल्जर एक्स बनाया है और इसके अंदर वो बेसिकली इंडियन सोल्जर के डीएनए लेगा और उनसे उनका ह्यूमन क्लोन बनाएगा, जो क्लोन बेसिकली ह्यूमन तो नहीं होंगे लेकिन ह्यूमन की तरह दिखने वाले रोबोट होंगे। फिर यहाँ पे कबीर 2 प्रोटोटाइप दिखाता है जो कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के डीएनए से बना होता है और फिर वो सबको ये बताता है कि ये दोनों हमारे आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्जर हैं और मेरे पास इन दोनों का ही डीएनए है कि मैं इनके जैसा हजारों व सैकड़ों ह्यूमन बना सकूं जिससे हमारे इंडियन आर्मी सोल्जर मारे ना जाएं। कबीर कहता है कि यह मेरा प्लान है जिससे मैं कुछ टाइम बाद में अपने इस बनाए गए सोल्जर्स को इटली अपग्रेड कर दूंगा जिससे ये कभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। इसके तैयार होते ही किसी भी देश का कोई भी हमसे लड़ने से कतराएगा और हमारा देश सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि हाई कमांड के जनरल लोग और कर्नल आजाद सब मना कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और एक्चुअली कबीर को इस प्रोग्राम को इग्नोर कर देते हैं। ये देखकर कबीर को एक शौक लगता है और वो पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने तो एक अच्छी चीज़ बनाई है जिससे इंडियन आर्मी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी कर्नल आजाद कहता है कि अगर ये रोबोट का कंट्रोल मेरे हाथ में हो और मैं ही गद्दार निकल जाऊं तो फिर देश खतरे में आ जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे बनाए हुए ह्यूमन क्लोन से देश के लिए तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि इंडियन सोल्जर को ये सबसे कहीं ज़्यादा हमें अलग बनाती है और वो है हमारा ज़मीर जिसके अंदर इंसानियत है और हम इसीलिए दूसरे देश के सोल्जर को भी एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते हैं। हम मरते हुए इंसान को भी पानी पिलाते हैं लेकिन तुम्हारे सोल्जर एक्स के अंदर ये इंसानियत नहीं है, इसलिए ये ना तो हमारे देश के लिए ठीक है और ना ही ह्यूमैनिटी के लिए, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। यह सब सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और कर्नल आजाद को मारने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे पकड़कर बाहर कर देते हैं।
और कहते हैं कि वो और कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। यह सब सुनकर कबीर वहाँ से चला जाता है और वो अपने रिसर्च लैब में आ जाता है, जो कि उस प्रोजेक्ट को बंद करने के बजाय अपने साइंटिस्ट से बोलता है कि उसे वह प्रोजेक्ट आज के आज ही पूरा चाहिए, जिससे वह इंडिया के दुश्मनों को बेचेगा। और ये सब सारी बातें प्रिया यानी सोनाक्षी सिन्हा सुन लेती है और रिकॉर्ड करके कर्नल आज़ाद और सबको सुना देती है। फिर वो लोग बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को बुला के रोकने के लिए कहते हैं और उन्हें यह भी कहते हैं कि कबीर उन्हें जिंदा चाहिए। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिसर्च लैब पर अटैक करते हैं और फिर सभी गार्ड को मार के कबीर को पकड़ते हैं और बनाए हुए डॉक्टर कबीर के सोल्जर एक्स के प्रोग्राम को गोलियों से छल्ली कर देते हैं, जिससे ये प्रोग्राम यहीं रुक जाती है और ये स्टोरी यहीं एंड होती है। और जैसे हम प्रेजेंट में आते हैं तो हम देखते हैं कि तब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कबीर से पूछते हैं कि उन दोनों ने तो उसे मार दिया था, तो वो बच कैसे गया। जिस पर कबीर कहता है कि असल में वो अपना एक बॉडी क्लोन तैयार कर रखा था और जब तुम लोगों ने हमला किया तो उसे उनके अटैक करते ही उसने अपने क्लोन को एक्टिवेट कर दिया। वो खुद वहाँ से निकल गया, इसलिए उन दोनों ने जिसे मारा वो उसका क्लोन था। बट कबीर उन दोनों को ये भी बताता है कि उसके क्लोन को उसे बनाने में 15 साल लगे थे, जो कि उसका नाम एकलव्य रखा था और वो उसके लिए एक बच्चे जैसा था, लेकिन उन दोनों ने उसे बड़ी बेरहमी से उसे मार दिया। तभी वो कहता है कि अब ना वो तुम दोनों को छोड़ेगा और ना ही तुम्हारे देश भारत को। इसके बाद कबीर कर्नल आज़ाद को भी लाता है और वह बताता है कि कर्नल आज़ाद को भी वह किडनैप करके रखा है, जिससे कबीर कर्नल आज़ाद को मार देता है और उसके क्लोन को बनाकर साथ रखता है। जैसे ही वह तीनों मार्क्समैन मार्क्स को हटाते हैं तो देखा जाता है कि वह बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कर्नल आज़ाद का क्लोन थे। उन तीनों को दिखाकर कबीर कहता है कि ये जो क्लोन्स हैं इनको लेकर मैं इंडिया जाऊंगा और करण कवच को डीएक्टिवेट करूंगा और इनके जरिए मैं पाकिस्तान और चाइना पर अटैक करूंगा, जिससे वो दोनों देश मिलकर इंडिया पर अटैक करेंगे और इंडिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा। यह सब बोलकर वो सोनाक्षी सिन्हा और अपने तीनों क्लोन को लेकर निकल जाता है और इंडिया की तरफ चल जाता है और जाने से पहले वो बाकी लोगों के नीचे आग लगा देता है ताकि वो लोग आग से जलकर मर जाएं। लेकिन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ खुद को चैन से निकालकर सबको बचा लेते हैं एंड वो लोग जल्दी से इंडिया आते हैं और आर्मी के ऑफिशियल के हाई कमांड और जनरल मेंबर को सब बातें बताते हैं। इसके बाद कबीर को रोकने की सारी जिम्मेदारी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ पर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि कबीर अपने तीनों क्लोन्स को लेकर करण कवच के बेस्ड पर डीएक्टिवेट करने के लिए आता है और सोनाक्षी सिन्हा को लेकर सीधा रिसर्च लैब के अंदर जाता है, जिससे उसके दिमाग से करण कवच का डेटा निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इतने में बड़े मियाँ छोटे मियाँ और बाकी उनकी टीम पहुंच जाती है और उनका सामना उनके क्लोन से होता है। और फिर वह दोनों रिसर्च लैब के अंदर आते हैं और देखते हैं कि कबीर ने करण कवच के डेटा को हटा दिया है और वो मिसाइल अटैक को भी लॉन्च कर देता है और देखते देखते मिसाइलें अपनी पोजीशन से निकलकर पाकिस्तान और चाइना की तरफ निकल जाती हैं। यह देखते हुए बड़े मियाँ छोटे मियाँ कबीर से लड़ते हैं और काफ़ी देर फाइट करने के बाद उसे मार देते हैं और सोनाक्षी सिन्हा को भी बचा लेते हैं। फिर वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो वहीं ब्लास्ट हो जाएगी। फिर वो लोग कई बार कोशिश करने के बाद एकलव्य पासवर्ड को डालते हैं और करण कवच के डेटा को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिससे ये वार यहीं रुक जाती है। और फिर हम ये देखते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को इंडियन आर्मी में ले लिया जाता है और बहुत सम्मान भी दिया जाता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी हम एंड में ये देखते हैं कि छोटे मियाँ बड़े मियाँ ने जब कबीर को मारा था तब वो बच गया होता है। तो दोस्तों ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।